नमस्कार, मैं प्रियंका चौधरी। आप देख रहे हैं एएनए खबर बिहार। आइए देखते हैं सुपौल की खबरें। भारत सरकार के पूर्व रेल मंत्री स्वर्गीय ललित नारायण मिश्र की 52वीं पुण्यतिथि शनिवार को उनके पैतृक गांव बलवा बाजार में राजकीय बलिदान दिवस समारोह के रूप में मनाई गई। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि क्षेत्रीय सांसद दिलेश्वर कामत और विशिष्ट अतिथियों में एमएलसी डॉक्टर अजय कुमार सिंह, सुपौल के प्रभारी जिला अधिकारी सह एडीएम आपदा मोहम्मद तारिक अनवर और सुपौल पुलिस अधीक्षक शरद आरएस शामिल हुए। जिला प्रशासन के अधिकारी सहित स्थानीय पदाधिकारी एवं गणमान्य लोगों ने कार्यक्रम में शामिल होकर उनके समाधि स्थल व उनकी प्रतिमा पर श्रद्धा सुमन अर्पित किया। वैदिक मंत्रोच्चार के बीच ललितेश्वर नाथ शिव मंदिर में पूजा अर्चना करने एवं प्रतिमा पर माल्यार्पण के बाद श्रद्धांजलि सभा की शुरुआत हुई। संबोधन से पहले मुख्य अतिथि सहित मंचासीन सभी पदाधिकारी और जनप्रतिनिधियों का स्वर्गीय ललित बाबू के पुत्र संजय मिश्र व उनके पौत्र सुमित मिश्र ने मिथिला पाग व अंग वस्त्र से स्वागत किया। आयोजित कार्यक्रम में वक्ताओं ने स्वर्गीय ललित बाबू के कार्यकाल में उनके द्वारा किए गए कार्यों पर प्रकाश डालते हुए उन्हें विकास पुरुष बताया। मुख्य वक्ता सुपौल सांसद दिलेश्वर कामत ने अपने संबोधन में कहा कि स्वर्गीय ललित बाबू के सपनों को साकार करने के लिए सरकार लगातार कार्य कर रही है। कोसी सीमांचल एवं मिथिलांचल के इलाके में रेलवे का जाल बिछाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि स्वर्गीय ललित बाबू के सपनों को साकार करने के लिए अथक प्रयास किए जा रहे हैं। वहीं अपने संबोधन में राजद एमएलसी डॉक्टर अजय कुमार सिंह ने कहा कि ललित बाबू ने मैथिली को साहित्य अकादमी की सूची में शामिल करवाने का काम किया था, लेकिन आज ललित बाबू हमारे बीच नहीं है तो बिहार सरकार मैथिली भाषा की उपेक्षा कर रही है। कहा कि स्वर्गीय ललित बाबू ने 36 रेल परियोजनाओं की स्वीकृति दिलाई थी। आज वे रहते तो इस इलाके में चप्पे चप्पे पर रेल लाइन बिछी होती। उन्होंने कहा कि ललित ग्राम रेलवे स्टेशन पर पर्याप्त भूमि की उपलब्धता है, जहां वॉशिंग पिट का निर्माण हो जाने से क्षेत्र के लोगों को लंबी दूरी की गाड़ियों के लाभ के साथ रोजगार को भी बढ़ावा मिल सकता है। वहीं स्टेशन का स्वरूप बढ़ाकर ललित बाबू की आदमकद प्रतिमा लगाई जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि आज ललित बाबू होते तो बलवा बाजार को प्रखंड का दर्जा मिल गया होता। उन्होंने सांसद से बलवा बाजार को प्रखंड का दर्जा दिलाने की मांग की। कहा कि मैंने सदन में ललित बाबू को भारत रत्न देने की मांग रखी थी, लेकिन जवाब मिला कि यह प्रक्रिया भारत सरकार के अधीन है। यदि ललित बाबू को भारत रत्न मिलता है तो यह मिथिलांचल के लिए गौरव की बात होगी। साथ ही कोसी बराज के पुनर्निर्माण के साथ कोसी नदी से गाद हटाने की भी मांग की। उन्होंने जो सपना था, जो इस ललित ग्राम को, इस सीमांचल क्षेत्र को राज्य देश के अन्य भागों से जोड़ा गया। आज ललित ग्राम से आपका देश के सभी भागों में, चाहे पटना हो, आपका दिल्ली हो, पंजाब हो, हरियाणा हो, उधर आपका मुंबई हो, सारे क्षेत्रों को इससे जोड़ा गया है। आप सभी जानते हैं जो आपका ललित ग्राम जो है, इसके 70 एकड़ जमीन है और मैंने रेलवे बोर्ड को कहा है कि 70 एकड़ जमीन में अगर आप इसको वॉशिंग पिट बनाइए या कोई कल कारखाना कीजिए तो इस 70 एकड़ जमीन का उपयोग होगा और इस क्षेत्र जो सीमावर्ती क्षेत्र है इसका भी विकास होगा। और इसके लिए रेल प्रशासन जो है सर्वे करा रही है, काम चल रहा है और मुझे पूर्ण विश्वास है जो है यहाँ या तो पिट बनेगा या नहीं तो अन्य कोई यहाँ रेलवे का काम होगा, जिससे इस क्षेत्र का विकास होगा। पहले हम लोगों का प्रस्ताव था जो आपको प्रतापगढ़ से लेकर के भीमनगर तक नई रेल चले, लेकिन वो देखा गया 40 से 45 किलोमीटर उस पर रेल लाइन होता था। तब जब ये रेल बड़ी लाइन आपका मीटर गेज के नॉट होकर के ब्रॉडगेज जब चलने लगा इस क्षेत्र में, इस आपको रेल खंड पर, तब दूसरा प्रपोजल दिया गया है जो आपको यह ललित ग्राम से लेकर के बीरपुर तक इसको रेल पे जोड़ा गया। इसके लिए सर्वे शुरू है। सर्वे के लिए भारत सरकार ने पैसा का आवंटन कर दिया है। सर्वे का काम चल रहा है। मैंने माननीय रेल मंत्री से मिल करके इस बात को कहने का काम किया जो आप एक सीमावर्ती क्षेत्र को बनाने का काम कीजिए। उन्होंने कहा है सर्वे चल रहा है, सर्वे समाप्त होने के बाद मैं अवश्य यह जो रेल परियोजना है इसकी स्वीकृति दूंगा। मुझे पूर्ण विश्वास है जो ललित ग्राम से बीरपुर पुनः रेल
परियोजना के बाद इसको रेल से जोड़ा जाएगा और क्षेत्र का विकास होगा। अगर ललित बाबू होते तो बलुआ आज प्रखंड बन गया होता। मैंने सदन में भी प्रखंड बनाने की मांग रखी कि बलुआ के लोग छातापुर जाते हैं, जबकि ये बीच में पड़ता है। बीच में क्या मैं कहूँ, अगर यहाँ प्रखंड बन जाए, माननीय सांसद महोदय हैं, मैं इनसे मांग करता हूँ कि ये सरकार में है, प्रखंड बनाने की कोशिश करें। मैंने सदन में ललित बाबू के लिए भारत रत्न की मांग की। सरकार ने जवाब दिया कि भारत रत्न देने की प्रक्रिया भारत सरकार शुरू करती है और प्रस्ताव मांगती है। तो मैं आदरणीय सांसद से मांग करता हूँ कि आप भारत सरकार से प्रस्ताव दिलवाएं कि ललित बाबू को भारत रत्न मिले। ये मिथिलांचल के लिए बड़ी गौरव की बात होगी और आगे आने वाली पीढ़ी विश्वास कर सकेंगे कि काम करने वाले व्यक्ति को ही भारत रत्न मिलता है। ये मिसाल भी एक होगी समाज के लिए। तो और दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि ललित ग्राम स्टेशन जो उनके नाम से है, वो बड़ा स्टेशन बने, वहां एक आदम प्रतिमा उनकी लगे और वहां पे वॉशिंग पीट भी बने, ताकि बहुत सी जगहों का ट्रेन का वो स्टार्टिंग पॉइंट हो। और वॉशिंग पीट बनने से ट्रेन का ठहराव भी होगा, ट्रेन की सफाई होगी और कई ट्रेनें वहां रात्रि विश्राम करेंगी और सुबह वहां से निकलेंगी, तो ट्रेन की आवाजाही भी बढ़ेगी। और माननीय सांसद जी इसको बड़ी आसानी से करवा भी सकते हैं। तो हमारे पास तो बेड़ा बहुत है। जब कोसी बराज में पानी जब डिस्चार्ज बन जाता है और ओवरटॉप हो जाता है, तो हम लोग कोसी के लोग रथ जगा करते हैं कि अब बराज टूटेगा या बचेगा। आखिर लोग संशय में जीते हैं, डर के माहौल में जीते हैं। और मैंने सदन में लगातार कोशिश की है कि कोसी बराज की जगह पर दूसरी बराज बनाएं, उसकी मरम्मती करें। बिहार सरकार ने मेरे प्रयास पर जल शक्ति मंत्रालय को लिखा है कि बराज के स्टेटस की जांच हो, उसकी क्षमता की जांच हो। तो मैं माननीय सांसद महोदय से आग्रह करूंगा कि बिहार सरकार ने जो पहल की है उसको केंद्र के स्तर पर वो सुचारू कराने का प्रयास करें। और सबसे बड़ी बात मैं कह रहा हूं कि कोसी की नदियां मर रही है। गाद के कारण कोसी की नदियों में पानी नहीं जा रहा है। तो सिल्टेशन को हटाने के लिए जो राष्ट्रीय गाद नीति का प्रयास हो रहा था, उसमें हमारे सांसद महोदय की भूमिका हो। और तब कोसी से अगर गाद हटेगा तो कोसी में बाढ़ की भी समस्या नहीं रहेगी। और जब कोसी में बाढ़ की समस्या नहीं रहेगी तो कोसी के लोग बहुत ही खुशहाल रहेंगे। मैं ज्यादा बात नहीं करते हुए मैं अपने सांसद से, अपने जनप्रतिनिधि से और प्रशासन से मांग करूंगा कि जो ललित बाबू ने जो नक्शा बनाया था, उन्होंने जो निर्माण की कल्पना की थी, उसके हम लोग उनके स्ट्रेटेजी को, उनके सोच को, उनको प्लानिंग को इम्प्लीमेंट करें। ये ललित बाबू की सच्ची श्रद्धांजलि होगी। और जहाँ तक मैंने सुना है, मैं 3-4 दिन पहले भी उनका वीडियो देखा था, उन्होंने वीरपुर को जो एक प्लानिंग की थी कि चंडीगढ़ के तौर पे इसको हम शहर को बनाएं, वो चीज़ दुखद है। सिर्फ फिल द ब्लैंक से नहीं होगा, खानापूर्ति करें और चले जाए, इससे नहीं होगा। प्रशासन का बहुत सहयोग रहता है। आज के दिवस के लिए मैं पिछले 15 दिन से देख रहा हूँ सोशल मीडिया के माध्यम से, वो हर साल कोशिश करके अच्छा कार्यक्रम करते हैं। लेकिन हमारी भी एक सामाजिक जिम्मेदारी है कि जो उनकी ललित बाबू की सोच थी, उन्होंने जो नक्शा बनाया था, उसका निर्माण कैसे हो, इस पर हम लोगों को चिंतन करने की जरूरत है। हमारे दादाजी स्वर्गीय ललित बाबू 3 जनवरी को उनकी शहादत हुई थी, जिसको बलिदान दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो आज वही कार्यक्रम था जिसमें बिहार सरकार द्वारा श्रद्धांजलि अर्पित की जाती है। आज के कार्यक्रम में जिला के सभी बड़े पदाधिकारी मौजूद थे। एसपी सर, एडीएम सर और गार्ड ऑफ ऑनर हमारे जिला के माननीय सांसद श्री दिलेश्वर कामत जी ने दिया। साथ ही हमारे क्षेत्रीय एमएलसी श्री अजय सिंह जी भी मौजूद थे। और हर वर्ष की तरह 3 जनवरी का इतिहास रहा है कि आज का दिन बहुत ही कड़कड़ाती ठंड रहती है। और अभी खैर मौसम खुल गया है, लेकिन इस कड़कड़ाती ठंड में भी लोग काफ़ी दूर दूर से आते हैं, ना केवल सुपौल से बल्कि अलग अलग ज़िले से भी। तो उन सभी लोगों का मैं हार्दिक आभार प्रकट करता हूँ और आपके चैनल के माध्यम से मैं दादाजी को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। धन्यवाद।